सलाम दोस्तों। पाकिस्तान में एक तरफ इलेक्शन की वजह से बड़े बड़े जलसे, जबकि दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में रोजमर्रा अशिया में बढ़ती हुई प्रोडक्ट प्राइसेस की वजह से मैसिव प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है, जिसकी बुनियादी वजह गंदम की कीमतों में 80% का रिकॉर्ड इजाफा है। गिलगित बल्तिस्तान की अवामी एक्शन कमेटी, जो कि इन प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, अपनी 15 शराइत का चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने पेश किया है। इन डिमांड्स को जानने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि ये डिमांड्स न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की बल्कि ओवरऑल पूरी पाकिस्तानी कौम बहसीते को इन मसाइल से दो-चार है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डिमांड्स हर इलाके की जरूरत है। पाकिस्तानी कौम को मजमूई तौर पर ये डिमांड्स इलेक्शन लड़ने वाले नुमाइंदों के सामने जब भी वो उनके हलकों में आते हैं के सामने रखनी चाहिए और उनसे ये मुतालबा करना चाहिए कि जब भी वो इक़्तिदार में आएंगे उनकी इन डिमांड्स को पूरी करेंगे। अब थोड़ा सा हम गिलगित बल्तिस्तान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक बार से पाकिस्तान 4 सूबों, जिसमें सूबा पंजाब, सिंध, सरहद और KPK शामिल हैं, जबकि एक फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद और 2 एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी पर मुश्तमिल है, जिनमें आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शामिल है। इसकी सरहद जनूब में आजाद कश्मीर, मगरब में KPK, शुमाल में अफगानिस्तान, जबकि मशरक और शुमाल मशरक में चीन के सूबे सिंकियांग से जाके मिलती है, जिसमें लद्दाख भी शामिल है, जो कि इंडिया और चीन के दरमियान 1957 से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब आइए जरा जानते हैं कि वो कौन से 15 बुनियादी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं जो अवामी एक्शन कमेटी ने हमारी गवर्नमेंट के सामने रखे। पहली बुनियादी वजह जिसकी वजह से इन मैसिव प्रोटेस्ट के सिलसिले का आगाज हुआ, वो गंदम के रेट में इजाफा है, जो कि पहले 20 रुपए पर केजी था, अब बढ़ा के 36 रुपए पर केजी कर दिया गया है, जो कि गंदम की प्राइसेस में 80% का इजाफा है। ये वही गंदम की सब्सिडी है जो 1970 में जुल्फकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दी थी। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का ये मुतालबा है कि गंदम की प्राइसेस को 2022 के मुताबिक फ्रीज किया जाए और हर आदमी को 9 केजी गंदम मुफ्त फराहम की जाए। दूसरा बड़ा मुतालबा गिलगित बल्तिस्तान में 2023 फाइनेंस एक्ट बिल का खात्मा किया जाए और वहाँ के पब्लिक पर आए तमाम टैक्सेस का खात्मा किया जाए। तीसरा बड़ा मुतालबा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में मसनूई तौर पे जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका खात्मा किया जाए और बिजली की पैदावार में इजाफा किया जाए। आई थिंक ये मुतालबा पूरी कौम का बनता है। चौथा बड़ा मुतालबा ये है कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान वफाकी हुकूमत के साथ NFC तर्ज का मालियाती मुआहदा तय करके गिलगित बल्तिस्तान का मालियाती बजट हासिल किया जाए। और पांचवा बड़ा मुतालबा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में रिफॉर्म्स बिल के जरिए तमाम गैर आबाद और बंजर जमीनों को 100% अवामी मिल्कियत करार दिया जाए। छठा बड़ा मुतालबा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की जगह आइंसा असम्बली का क्याम लाया जाए। सातवां बड़ा मुतालबा ये है कि दयामर बादशाह डैम की वाटर यूजर राइट्स और नेट हाइडल प्रॉफिट्स में 80% रॉयल्टी दी जाए और दयामर बादशाह डैम से गिलगित बल्तिस्तान के लिए बिजली मुफ्त फराहम की जाए। आठवां बड़ा मुतालबा ये है कि गैर मुकामी अफराद को दिए गए तमाम माइनिंग के ठेकों को मनसूख करके उन्हें अवामी लोगों को इन ठेकों को दिया जाए। नौवां मुतालबा ये है गिलगित बल्तिस्तान में सियासत से वाबस्ता होटलों और ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। 10वां बड़ा मुतालबा शोनतो टनल के हवाले से है। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत को परवान चढ़ाने के लिए शोनतो टनल को जल्द अज जल्द तमीर किया जाए ताकि सियाहों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर हो सकें। 11वें मुतालबे का ताल्लुक एजुकेशन के साथ है। गिलगित बल्तिस्तान में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएं। और 12वां बड़ा मुतालबा गिलगित बल्तिस्तान में वुमेन यूनिवर्सिटी का क्याम में मिलाया जाए ताकि वहाँ खवातीन हायर लेवल की एजुकेशन को हासिल कर सकें। 13वां बड़ा मुतालबा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के कदीम शाहराहों और रास्तों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। 14वां बड़ा मुतालबा ये है कि PSDP के मंसूबों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी ठेकेदार बरादरी को ठेकेदारी देकर गुर्बत का खात्मा किया जाए। अब जरा जायजा लेते हैं नवे बड़े मुतालबे का जो अवामी एक्शन कमेटी ने हमारी गवर्नमेंट के सामने रखा है। गंदम सप्लाई का ठेका सूबाई अदारे नेटको को देकर अदारे को खसारे से निकाला जाए। अब इन 15 चार्टर ऑफ डिमांड्स का जायजा लेने से ऐसा महसूस होता है कि पूरी कौम इन मसाइल से दो-चार है, जैसा कि सेहत, तालीम, टूरिज्म, लोड शेडिंग और गंदम की सब्सिडी जैसे मसाइल शामिल हैं। तो ओवरऑल सारी कौम को इन डिमांड्स को अपने हुक्मरानों के सामने रखना चाहिए कि वो इक़्तिदार में आने के बाद उनको इन मसाइल से बाहर निकालेंगे।